उधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आदमपुर के विकास की लड़ाई कांग्रेस के सभी 31 विधायक मिलकर हरियाणा विधानसभा में लड़ेंगे। अगले 1.5 साल में अगर पूरी कांग्रेस पार्टी आदमपुर के वोटर्स के भरोसे पर खरी नहीं उतरे तो 1.5 साल बाद आदमपुर के वोटर्स अपना फैसला कर सकते हैं। हिसार में दीपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत की टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। आदमपुर उपचुनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आदमपुर मंडी में रैली कर रहे हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बालसमंद के इलाके में रैली कर चुके हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेंद्र सिंह जी, लगातार एक एक गांव तक आप पहुंचे, एक एक ढाणी तक आप पहुंचे, पूरे चुनावी अभियान को लीड आप कर रहे थे। मौजूदा स्थिति का आकलन किस तरीके से कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के आने के बाद चुनावी मैदान पर कितना असर आप मान रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, आज चुनाव का आखिरी दिन है। मैं तो उनको कहूँगा बहुत देर कर दी हजूर आते आते। ऐसा दिख रहा था कि शायद सरकार इस चुनाव में मुंह छुपाती हुई घूम रही है। और खट्टर साहब भी आज मंडी आदमपुर में यही कहेंगे कि हमारे विकास कार्य देखो को वोट देख के वोट दो। मैं भी आज यही कह रहा हूँ। उनकी बात से सहमति है कि खट्टर सरकार के, खट्टर साहब के विकास कार्य देखें और विकास कार्यों को देखते हुए वोट दें। विकास की गंगा बहती हुई देखनी है तो मंडी आदमपुर आए, सड़कों पे देखें, स्कूलों में देखें, पानी की व्यवस्था देखें, सीवर की व्यवस्था देखें, सिंचाई की व्यवस्था देखें, किसान की बदहाली देखें, गरीब की बदहाली देखें और अपना मतदान का निर्णय करें। खट्टर सरकार के विकास कार्य देखें और अपना मतदान करें। जो वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, हम भी वही अपील कर रहे हैं। आदमपुर के वोटर्स में आप लोग गए हैं, खासकर एससी और ओबीसी वोटर्स का ट्रेंड इस वक्त किस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार ही दावा करती है कि गैर जाट वोट उनके खाते में ये जो है, जो लोग इस तरह के नारे देते हैं वो देश को कमजोर करने वाले नारे हैं। क्योंकि हमारा देश सभी धर्म और सभी जातियों का है और यही आदमपुर के अंदर जो आज इतिहास रचने जा रहा है वो भी इतिहास इस बात से रचा जाएगा कि 36 बिरादरी का समर्थन हमें मिल रहा है, हर बिरादरी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और लोग इस सरकार की कार्य प्रणाली को रिजेक्ट कर रहे हैं। जिस सरकार ने हरियाणा में भट्टा बिठा दिया, आज हर आदमी तंग है, परेशान है। आर्थिक मार हर परिवार पे इस सरकार की वजह से पड़ी है। आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की मार हर परिवार पे पड़ी है। आज हर परिवार तंग है, हर व्यक्ति तंग है और वो वोट की चोट से इस सरकार को जवाब देगा। और दूसरी तरफ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन जनप्रतिनिधि का जिस तरह की कार्यशैली रही है वो बिल्कुल कतई स्वीकार्य नहीं है लोगों को। ना कभी वो विधायक कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा हो, अमिताभ बच्चन। जल्दी उन पे एक प्रश्न आने वाला है। ऐसे विधायक का नाम बताओ जिनको बार बार लोगों ने जिताने का काम किया लेकिन उन्होंने विधानसभा में जाकर एक बार भी किसी मुद्दा उठाने का काम नहीं किया। एक बार भी कभी बोलते ही नहीं देखा। पूरे देश में ऐसा है कि जनप्रतिनिधि का नाम आएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। महेश जी, आदमपुर की जनता से पूछ लो जनप्रतिनिधि का क्या नाम है। बालसमंद के इलाके में दुष्यंत चौटाला भी एक रैली करके गए हैं, क्या असर आप मान रहे हैं? नहीं, वो तो मैं नहीं समझता उनका कोई बात है। भाई जो है, कल आए डिप्टी सीएम और आज आए तो उनको भी यही है कि बहुत देर कर दी हजूर आते आते। अब तो चुनाव का लोग फैसला कर चुके हैं, मन बना चुके हैं। लोग बदलाव के लिए मतदान करेंगे और मुझे विश्वास है और मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, जिस विश्वास के साथ लोग बदलाव के लिए मतदान करने जा रहे हैं, हम उस विश्वास पे ना सिर्फ खरे उतरेंगे, हम उस विश्वास से आदमपुर के विकास कार्यों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। केवल यहाँ से जयप्रकाश जी लड़ाई नहीं लड़ेंगे विधानसभा में, कांग्रेस के 31 विधायक जब तक आदमपुर के अंदर सड़कों का काम शुरू नहीं होगा, जब तक आदमपुर के स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं आएंगे, किसान का मुआवजा नहीं आएगा, खेत में पानी का, सिंचाई का पानी नहीं आएगा, घर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होगी, सीवरेज की व्यवस्था नहीं, विकास कार्य आगे नहीं बढ़ेंगे। 31 विधायक हरियाणा विधानसभा में इस सरकार को के चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जिस भावना से लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, हमें उस विश्वास पे हम खरा उतरें और खरा उतरें तो ही हमें 1.5 साल के बाद आप हमें देना। 1.5 साल में बदलाव आदमपुर में हम अगर दिखाएं तो हम आगे अगली बार आपसे आशीर्वाद लेने आएंगे और अगर आपको बदलाव नहीं दिखे तो आप 1.5 साल के बाद भले ही कोई फैसला लेना, मगर इस बार
एक मौका हमें दो, एक मौका जयप्रकाश जी को दो, एक मौका हुड्डा साहब को, चौधरी उदय भान जी को और एक मौका भाई दीपेंद्र को दो। टोटल न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ये बात करें कि कांग्रेस पार्टी के 31 विधायक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर हरियाणा विधानसभा में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान के लिए, और साफ ये बात कह रहे हैं कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स की लड़ाई, उस इलाके के विकास की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लड़ेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, आदमपुर, हिसार।